नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 का जो है पूरा का पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 49 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि 49 क्वेश्चन दिए हैं और हम टोटल क्वेश्चन को एकदम सरल भाषा में बताएंगे, पूरा सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, अब अभी से अगर आप लोग अंत तक देखते हैं तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और साथ में मेरा भी बेनिफिट होगा। तो एक बार हम फिर से कह देते हैं कि प्लीज़ शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। हम बीच में एक बार भी बकवास नहीं करेंगे और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाएंगे। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिए और लुत्फ उठाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन, लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट समझने लगेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जो कि 2 चैप्टर हम पढ़ाए हैं तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बताए हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट दे दें फिर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए यहाँ पे ला दिए। ठीक है, तो आपको देखिए 2 समीकरण दिया रहेगा, जिसमें a1x और क्या चीज़ जी b2y और प्लस b1y और साथ में c1 इज इक्वल टू 0 दिया रहेगा। ए को दिया रहेगा a2x आप प्लस में b2y आप प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 दिया रहेगा। इतना दिया रहेगा, बात को समझे। तो यहाँ पे आप लोग को हमेशा निकाल लेना है क्या चीज़ जी, अगर इसके हल के बारे में बात करें, हल यानी कि x और y के मान के बारे में बात करें। ठीक है, तो हमेशा आपको निकालना है क्या चीज़ जी, a1 बटा a2 निकालना है। ठीक है, b1 बटा b2 निकालना है और c1 बटा c2 निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना है a1 बटा a2 यानी कि x के गुणांक का अनुपात निकालिएगा, फिर y के गुणांक का अनुपात निकाल लीजिएगा। ठीक है, और फिर अचर पद का अनुपात निकाल लीजिएगा। ठीक है, यानी कि देखिए पहिल का जो है a1 और a2 का अनुपात, दूसरा का b1 और b2 का अनुपात, तीसरा का c1 और c2 का अनुपात। वास्तव में है जो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इस सब का सब जो है अंक के रूप में होगा। किसके रूप में होगा जी, अंक के रूप में होगा। यानी कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 इस टाइप का, चाहे 1/2 1/5 इस टाइप का होगा, नहीं तो रूट में 3 रूट में 5 इस टाइप का होगा। लेकिन इस संख्या होगा, क्या होगा जी, संख्या। क्या होगा जी, संख्या। अंक कह लीजिए या फिर संख्या कह लीजिए, संख्या ही कहिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो a1 b2, ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 और c2 ये सब का होगा जी, संख्या होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जब इतना निकाल लीजिएगा तो आप लोग सिंपल समझिए, इसको अब देखना है अगर यहाँ से अब तीनों कंडीशन अप्लाई होगा। कितना कंडीशन जी, तीनों कंडीशन। तो कंडीशन नंबर 1 कहता है कि अगर a1 बटा a2 ये बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा कि जो हल होगा वो हल ए को प्राप्त होगा और इस एक हल को हम लोग कहेंगे अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे जी, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हल कहेंगे। ठीक है, और इस ऐसा टाइप का जो समीकरण होगा उसको अविरोधी समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे जी, अविरोधी समीकरण। ठीक है, साथ में इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, संगत समीकरण भी कहेंगे। क्या कहेंगे जी, संगत समीकरण। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा कंडीशन को समझते हैं। किसको समझते हैं, दूसरा कंडीशन को। अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 को, तो हम लोग अब देखेंगे तीसरा नंबर को। ठीक है, अगर तीसरा नंबर बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, पहिल का बराबर हो गया लेकिन तीसरा नंबर वाला बराबर नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो इसका हल निकलेगा वो एक भी हल नहीं निकलेगा, यानी कि 0 को हल निकलेगा। 0 को हल निकलेगा तो इसको कहेंगे अनगिनत हल। क्या कहेंगे जी, अनगिनत हल। ठीक है, और ऐसे स्थिति में देखिएगा जी, तो इसको हम लोग बोलेंगे विरोधी समीकरण। क्या बोलेंगे जी, विरोधी समीकरण। और साथ में इसको बोलेंगे असंगत समीकरण। क्या बोलेंगे जी, असंगत। तो जब हल नहीं निकले, यानी कि जब हल नहीं निकले तो क्या होगा जी, अनगिनत अनगिनत। एक मिनट इस समांतर हो जाएगा तो अनगिनत हल नहीं होगा। ठीक है, ये अनगिनत हल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक भी हल नहीं होगा। क्या होगा जी, एक भी हल नहीं होगा। रुकिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया जी, अनगिनत लिखा गया था। आपको लिखना है क्या चीज़ जी, यहाँ पे एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं। ठीक है, यानी कि कोई हल नहीं। क्या चीज़, कोई हल नहीं। इस टाइप से आपको समझना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कंडीशन, अगर तीसरा नंबर बराबर न हो तब। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे तीसरा नंबर कहता है कि अगर तीनों का तीनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए जी, तीनों का तीनों बराबर हो जाए, तो ऐसे स्थिति में
ध्यान रखिएगा, जो हल होगा वो हल अनगिनत हल होगा। अब इसमें आ जाएगा जी अनगिनत हल, ठीक है। और इस अनगिनत हल को ध्यान रखिएगा, अनगिनत अगर हल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित समीकरण। क्या बोल देते हैं जी? मिश्रित समीकरण। क्या बोल देते हैं? मिश्रित समीकरण। और ऐसा समीकरण युग्म का कहलाएगा जी संगत समीकरण युग्म कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मिश्रित का और संगत का कब, जब तीनों बराबर हो जाए तब, ठीक है। संगत एगो इसमें भी आता है, ठीक है, और संगत जो है एगो इसमें भी आता है। असंगत जब कोनो हल नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग को हम बता रहे हैं कि अगर कोई हल नहीं होगा तो उस समीकरण जो है विरोधी होगा, ठीक है, और साथ में असंगत होगा, ठीक है। अगर एक हल होगा तो इस हल को अद्वितीय हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? अद्वितीय हल। और उस समीकरण जो होगा अविरोधी होगा, ठीक है, और साथ में उस संगत समीकरण होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन को आप लोग को अगर याद कर लेते हैं इस चैप्टर में मजा आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन को बस याद कर लेना। हालांकि आपको बीच बीच में हम बताते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस अब आप लोग चलिए क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है जी? समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं, यानी कि 2 को सरल रेखा के बारे में अब बात किया है, ठीक है। तो उसमें हम एक चीज़ और बताना भूल गए, ठीक है, वो चीज़ भी समझ लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर एगो हल होगा, ठीक है, अगर एगो हल होता है तो इसका जो रेखा काटेगा क्या करेगा जी? रेखा काटेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पर क्या करेगा जी? प्रतिच्छेद करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई हल नहीं होगा, अगर कोई हल नहीं होगा तो इसका जो रेखा होगा वो समांतर होगा, समांतर होगा। क्या होगा जी? समांतर होगा। अगर अनगिनत हल होगा तो इसका रेखा जो है संपाती होगा, यानी एक के ऊपर एक होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं जी? संपाती रेखाएं। तो ये भी तीनों कंडीशन याद रखिएगा। क्या होगा जी? अगर एक हल होगा यानी कि अद्वितीय होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। अगर एको को हल नहीं होगा तो समांतर रेखाएं हो जाएंगे। क्या हो जाएगा जी? समांतर रेखाएं। और अनगिनत हल हो गया तो संपाती रेखाएं हो जाएंगे। कौन सी रेखाएं हो जाएंगे जी? संपाती रेखाएं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं हम लोग की संपाती होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या देख पा रहे हैं जी? अब देखिए 1 से गुना में यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 1 से गुना में 3 दिया है। तो पहले क्या करेंगे जी? 6 के बट्टा में 3 कर लेंगे। दूसरा का में जो है -2 दिया है और यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है -2 और बट्टा में -1, ठीक है। चेक करिए तो बराबर होता है कि नहीं। 3 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, यानी कि दोनों बराबर आ गया, यानी कि पहिल का दोनों बराबर हो गया, पहिल का दोनों बराबर हो गया। तो तीसरा का बारे में देखेंगे कि 9 बटा कितना हो जा रहा है जी? 12 हो जा रहा है, यानी कि 9 बटा 12। 3 से कटेगा, 3 दूना का 3 3 का 9 और 3 चौका 12, ये कितना हो जाएगा जी? 3 बटा 4 हो जाएगा, यानी कि अंतिम वाला बराबर नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा जी? ऐसे कंडीशन में ये रेखाएं जो है समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? समांतर। और इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से टिक आउट कर लेना है। तो जितना भी हमने कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना करके बनाते रहिए और समझते रहिए, और प्लीज़ अंत तक देखिए, अंत तक, ठीक है। अगर आप बीच में छोड़कर चले आ जा रहे हैं तो फिर बाद में आकर दोबारा देखिए वहीं से। अगर मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन देख के चले गए तो फिर 5वां नंबर क्वेश्चन से बाद में आकर जरूर देखिए, ठीक है। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, रैखिक समीकरणों का युग कैसा है जी? संगत है। तो संगत होगा तो या तो एक हल निकलेगा और नहीं तो अनगिनत हल निकलेगा। कैसा हल निकलेगा जी? अनगिनत, ठीक है। तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। तो देखिए जब एक हल निकलता है तो क्या होता है जी? ये रेखाएं प्रतिच्छेद करता है। अनगिनत के समय में क्या होता है? रेखाएं संपाती होता है। अनगिनत के समय रेखाएं क्या होगा जी? संपाती, यानी एक के ऊपर एक होगा, ठीक है। तो यानी कि संगत के समय में प्रतिच्छेदी एवं संपाती दोनों रेखाएं होती है। तो ऑप्शन डी को टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है समझे होंगे। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 3 नंबर में 2 को चर x y में रैखिक समीकरण इतना का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में हल होगा। तो जब देखिए एगो समीकरण दे दे, ठीक है, एगो समीकरण दे दे, कहीं भी एगो समीकरण दे दे, लेकिन उसमें चर का जो संख्या है वो 2 गो हो। जैसे इसमें एगो y चर है, एगो x चर है, ठीक है। तो चर का संख्या 2 हो, ठीक है। अगर समीकरण 1 दिया हो और चर का संख्या कितना हो जी? 2 हो, तो हमने आपको पहला चैप्टर का जो वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, ठीक है, उसमें बताया था कि इसका अनगिनत हल होता है। कैसा हल होता है जी? अनगिनत हल होगा, यानी कि x और y का अनेकों मान निकलेगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए ना ही 1 हो सकता है, ना ही 2 हो सकता है, ना ही 3 हो सकता है,
सकता है, इसका तो अनगिनत हल होगा। तो हमको कौन सा मानना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को टिक आउट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पे समझते हैं 4 नंबर। कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर का घात होता है। तो आपको दूसरा चैप्टर में पढ़ाए थे कि रैखिक समीकरण चाहे रैखिक बहुपद हो, उसके चर का जो घात होगा वो 1 होगा। रैखिक शब्द मतलब कि घात का मान 1 होगा। रैखिक शब्द मतलब घात का मान 1 होगा। इस चीज को आप लोग याद कर जाइए। अब यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में इतना, ठीक है, एगो इतना समीकरण युग्म है, एगो इतना समीकरण युग्म है, इसका हल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, जब भी ऐसा सवाल दे दे तो आप लोग को वैल्यू पुटिंग करना है। क्या करना है जी, वैल्यू पुटिंग करना है, यानी कि ऑप्शन से चलना है। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया है उसी से चलेंगे। यहाँ पे x का मान 2 दिया है, y का मान 3 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान 2 रखेंगे और y का मान कितना रखेंगे जी, 3 रखेंगे। तो देखिए 5 में 2 से गुना होगा तो 10 और 3 में 2 से गुना होगा तो 6, यानी कि 10 गो 6 गो 16 गो होता है, जो कि बराबर में 16 दिया है, यानी कि हाई वाला सही हो जा रहा है इस पे। ठीक है, तो इस पे अब चेक करते हैं। तो x का मान कितना रखना है जी, हमको 2 रखना है, तो 2 रख लेंगे। y का मान कितना रखना है, तो आप लोग कहेंगे 3 रखना है, 2 और 3 रखना है। ठीक है, तो देखिए 7 दूना के 14 होता है और देखिए 4 3 12 होता है, तो 12, तो 14 में से 12 है देखिए घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना होगा ये 2 होगा, यानी कि इसको सर्टिफाई कर गया, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अगर सर्टिफाई पहले के ऑप्शन कर गया तो पहले के ऑप्शन क्या है जी, सही है। बाकी अगर हई सबको रख के चेक करेंगे ना तो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहले के ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा का ऑप्शन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को, तो आपको और ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर भी दिया है। तो देखिए यदि इतना और इतना का जो है x और y का मान होगा, ठीक है, तो कितना होगा, तो इसको क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो x का मान हमको रखना है 1 और y का मान भी रखना है कितना जी, 1। देखिए पहले का ऑप्शन के हिसाब चलते हैं तो 1 1 रखेंगे, तो देखिए 3 एकम 3 होगा और 5 एकम 5 होगा, तो 3 में से 5 घटे तो होता है -2, लेकिन दिया है बराबर में 0, यानी कि सर्टिफाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो LHS में आ रहा है वो RHS के बराबर नहीं है, इस बात को समझिए। तो हम लोग किस में चलेंगे जी, ऑप्शन 2 में चलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया जी, गलत हो गया। तो अब देखिए x का मान भी 0 रखेंगे, y का मान भी 0 रखेंगे, तो क्या होता है, x का मान अगर 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, तो 3 में 0 से गुना होगा तो 0, अब 5 में 0 से गुना होगा तो 0, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, यानी कि ए फॉलो कर गया, यानी कि इस कंडीशन पे जो है ये पहले का समीकरण फॉलो करता है। तो अब दूसरा में भी चेक करना पड़ेगा, तो 0 रखेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा जी, 9 में 0 से गुना तो 9, अब 15 में देखिए y का मान भी 0 रखें, तो y का मान 0 रखें, तो 15 में 0 से गुना होगा तो 0। ठीक है, अच्छा 9 में 0 से गुना तो 0 होगा ना जी। तो देखिए 0 में 0 जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 0 होगा, यानी कि इसको भी फॉलो कर गया, यानी कि जो है आपका जो है ऑप्शन बी, ठीक है, x का मान 0 और y का मान 0, ये दोनों समीकरण में फॉलो कर रहा है, यानी कि यही सही आंसर है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन हम लोग चेक करने वाले नहीं है, जहां पे फॉलो कर जाए वहीं पे रुक जाए। जैसे इस क्वेश्चन में पहले के फॉलो कर गया था तो हम लोग यहीं पे रुक गए थे, बाकी को चेक नहीं किए थे। ठीक है, तो पहले के फॉलो कर जाए तो पहले के पे सही टिक आउट कर देना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो एक रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब का जी घात 1 हो जाएगा, इसको आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा डायरेक्ट है। अब यहाँ पे समझते हैं 8 नंबर, युगपत समीकरण है। ये शब्द जो है ये सब देना जी, तो इस पे ध्यान देना नहीं देना है। देखिए ये वाला जो 2 समीकरण दिया है इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें असंगत, अद्वितीय और इस सब के बारे में पूछा है, तो यानी कि हमको क्या निकालना है, A1/A2 B1/B2। देखिए A1 जो होता है 2 होता है, कहाँ भाग गया जी, A2 का जो है 4 होता है, तो देखिए 2 के बट्टा में 4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 के बट्टा में 4 है, A1 A2 का मान निकालिए। अब देखिए B1 और B2 का मान निकालिए, 3 और 6 दिखता है, तो कितना रखेंगे 3 और 6, देखते हैं कि बराबर होता है कि नहीं। तो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, यानी कि इधर 1/2 आया है, देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, इधर भी कितना है जी 1/2, यानी कि पहले का दोनों बराबर हो गए। तो तीसरा का में चेक करेंगे, तो तीसरा में कितना जी 5 और 9 है, तो कितना होगा जी 5/9, तो कटेगा नहीं, तो 5/9 ही रखेंगे, तो क्या 1/2 के बराबर है 5/9, तो आप लोग कहेंगे नहीं ये बराबर नहीं है। तो जब तीसरा का बराबर नहीं हो तो आपको हम बताए थे कि समांतर होगा रेखा, क्या होगा जी समांतर, और इसका क्या होगा जी अविरोधी होगा, क्या होगा जी अविरोधी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा जी कोई हल नहीं होगा। ये 3 गो चीज आप लोग याद रखना है। तो इसमें क्या होगा जी, इनमें से कोई नहीं, कैसे अद्वितीय हल तो होगा नहीं, अद्वितीय माने 1 गो हल होता है, तो ये तो गलत है ना जी, असंगत
असंगत कह सकते हैं क्या जी हाँ, असंगत कह सकते हैं, असंगत कह सकते हैं। आपको बताए थे कि जब इस समांतर होगा तो क्या कहते हैं, इसको असंगत भी कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा जी, ठीक है, ये ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या चलते हैं जी 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना, ठीक है, संपाती होगा। तो संपाती का मतलब बताए थे कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2, ये भी बराबर होगा c1 बटा c2, ठीक है, यानी कि तीनों बराबर होता है। तीसरा नंबर कंडीशन बताए थे संपाती होने के लिए। संपाती मतलब दोनों रेखा एक पर एक हो, ठीक है। इस समय अनेकों हल आते हैं, अनगिनत हल आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें तीनों को बराबर करना है, यानी कि देखिए 1 से गुना में क्या है जी 1 है, और इसके 1 से गुना में 2 है। तो यानी कि क्या करेंगे जी 1 बटा 2 करेंगे a1 बटा a2 के लिए, पहले का दोनों का अनुपात निकाल लिए, अब दूसरा का दोनों का अनुपात निकालिए 2 और k, तो बट्टा में 2 और k, ठीक है। उसके बाद तीसरा का अनुपात निकालिए, तीसरा का जो है 7 और बट्टा में 14 है, तो बराबर कितना है 7 बट्टा में 14 कर लेंगे। तीनों को बराबर रखते हैं कहाँ जी संपाती में, तो हम तीनों को क्या कर लेंगे जी बराबर रखेंगे। अब मान निकालना है k का, तो या तो अब इधर से चल लीजिए और नहीं तो आपका चीज इधर से चल लीजिए, ठीक है। दोनों में से चलिएगा तो आपका मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इधर वाला चल देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, तो बराबर में क्या चीज मान निकाल सकते हैं आराम से। तो ऐसा समीकरण को हल करने के लिए तिरछा तिरछे गुना किया जाता है। तो k में 1 से गुना होगा तो k, और देखिए 2 में 2 से गुना होगा तो 4, यानी k किसके बराबर हो जाएगा जी 4 के बराबर। तो यहाँ पे किसका मान निकाला जी k का मान पूछा है, किसका पूछा जी k का मान, तो k का मान कितना मार देंगे जी 4 मार देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कंडीशन के हिसाब से आपको अप्लाई करते चलना है। अब 10 नंबर यहाँ पे सवाल समझिए, अगर अभी तक देख रहे हैं ना तो यार प्लीज अंत तक देखिएगा, प्लीज अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो k के किस मान के लिए इतना जो है और इतना इस संपाती रेखा है, तो यानी कि वही बात पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहिल का अब बटा में है तो पहिल का, तो 3 के बटा में 6 करेंगे, यानी कि 1 बटा 2 होगा, है 3 एकम 3 और 3 दूना के 6 करके, फिर दूसरा का बटा में दूसरा का, तो यहाँ पे कुछ नहीं देखिए 1 है तो -1, ठीक है। इसका दूसरा कितना जी माइनस का k, तो क्या करेंगे जी माइनस का k, ठीक है। संपाती है तो है दोनों क्या होता है जी बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा जी माइनस माइनस से भाग लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कितना होगा जी 1 बटा k होगा, माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस, 1 में k से भाग देंगे तो 1 बटा k, यानी कि अब इसी को हल करके हमको k का मान निकालना। तो क्या करते हैं इसको तिरछा तिरछे गुना करते हैं, तो इस k में 1 से गुना होगा तो k हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा जी 2 हो जाएगा, यानी k का मान कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, यानी कि आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 नंबर सवाल को समझ लीजिए। 11 नंबर क्या है जी दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है। तो जैसे ही प्रतिच्छेदी है मतलब कौ गो हल होगा जी ए गो हल होगा, तो आप लोग को ऑप्शन बी मार दें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा है, ठीक है, ए का हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है तो ए गो हल होगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए समझिए बात को, अगर प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ पे एगो बिंदु कॉमन आएगा, यानी इस रेखा में भी एगो बिंदु है, इस रेखा में एगो बिंदु है जो कि दोनों में शामिल हो रहा है, यानी कि हई अलग ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखा में शामिल हो रहा है। तो यहीं एक एगो बिंदु हल होगा, एगो बिंदु हल होगा मतलब कि एगो हल होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 नंबर कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख जो है समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा होता है तो इसमें कोई बिंदु जो है क्या चीज़ कॉमन नहीं होगा। जब कोई बिंदु कॉमन नहीं है, ठीक है, जैसे ही समांतर में प्रतिच्छेदी में एक बिंदु कॉमन हो रहा था ना जी, ऐसा ही इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो कोई भी कॉमन नहीं है तो इसमें कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग बताए थे समांतर में कोई हल नहीं होता है, तो 12 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझिएगा। अब 13 नंबर समझ लीजिए। 13 नंबर क्या कहता है जी, तो इतना एगो समीकरण है, इतना समीकरण है, कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो मतलब कि कैसी होना चाहिए जी, यहाँ पे कोई हल नहीं होने के लिए समांतर होना चाहिए। समांतर होने के लिए क्या शर्त क्या बताए थे जी, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, जब समांतर होगा तब, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा जी, जो बराबर नहीं है उसको देखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब देखिए बराबर नहीं है वाला दिया, अच्छा कुछ बराबर वाला भी दिया है, ठीक है। तो हमको सबको लिखना पड़ेगा जी, ठीक है। तो सबको थोड़ा समझते हैं जी। तो देखिए पहल का जो है 3 है, यहाँ पे पहल का 6 है, तो हम करेंगे जी 3 बटा 6 लिखेंगे। दूसरा का में -1 है, ठीक है, यहाँ पे -2 है, तो -1 बटा -2 लिख देंगे। और यहाँ पे 5 बटा में क्या है जी k है, तो 5 बटा में k कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 का 6 होता है, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। है बराबर देखिए माइनस से गुना करके भाग देंगे तो क्या हो जी प्लस हो जाएगा, तो ये भी 1 बटा 2 रह जाएगा। ये बराबर में क्या हो जाएगा, ये देखिए तीनों का तीनों बराबर नहीं होता है, लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, वाला बराबर होता है, लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, तो इसमें बराबर नहीं है, काट देंगे। ये क्या हो जाएगा जी 5 बटा k हो जाएगा।
तो भाई 1/2 दोनों बराबर है, तो क्या कर सकते हैं जी, एगो को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का दोनों तो बराबर है। तो हम क्या करेंगे जी, इस पे चलेंगे। तो देखिए इसको हल करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो के में 1 से गुना होगा तो के हो जाएगा, और 2 में 5 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा। तो यानी कि के बराबर नहीं होगा 10 के, क्योंकि बराबर नहीं है का चिन्ह है, तो बराबर नहीं होगा 10 के, यानी कि क्या चीज़ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। अब 14 नंबर सवाल को समझते हैं जी। 14 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, 2 को चर इतना, रैखिक समीकरण इतना के कितने हल होंगे। तो जब एक समीकरण दे चर का मान 2 गो हो, ठीक है, x और y 2 गो हो गया, तो ध्यान रखिएगा अनगिनत हल होता है, तो ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक आउट करेंगे। इसके पहले ऊपर जो पढ़ाए थे उसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को टिक आउट करना था, क्योंकि उसमें अनगिनत हल क्या चीज़, अनगिनत जो है ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें जी, एगो समीकरण इतना, एगो एक समीकरण इतना, इसका हल पूछ रहा है कितना, अद्वितीय होगा कि अनंत होगा कि कौन सा होगा। ठीक है, इसको बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, a1/a2 और b1/b2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और बट्टा में कितना जी 4 है, तो 2 के बट्टा में 4 करेंगे तो कट के कितना है जी 1/2 होगा। ये माइंड में कर लीजिएगा। है देखिए 3/6 है, तो 3 और 6 कटेगा तो 1/2 ही आएगा इसमें भी, यानी कि पहले का दोनों बराबर हो गया। तो तीसरा का चेक करेंगे, है 5/15, तो 5 के 3 गुना है, यानी कि 1/3 आएगा। तो ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, मतलब कि समांतर हो जाएगा। समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। इस तरह से आपको डायरेक्ट अप्रोच लगाना है कि तीसरा का बराबर नहीं है मतलब कि समांतर होगा। ठीक है, सब बराबर है तो बहुत सारा हल होगा, अब पहिल के बराबर नहीं है तो एक एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। तो ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है किसी भी तरह से। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा जो शुरुआत में बताए थे उसको, और याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। और नहीं तो पहले जाइए उसको याद कर लीजिए, फिर बाद में आके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना डिलीट कर रहे हैं जी, वीडियो डिलीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका कीजिएगा जी, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब 16 नंबर सवाल को समझते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म जो है असंगत है, तो असंगत है मतलब कि एक कंडीशन है, रेखाएं क्या होगा जी समांतर होगा। रेखाएं क्या होगा जी समांतर। समांतर कहने का मतलब जो है इसमें तीसरा का बराबर नहीं होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा c1/c2। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असंगत है तो यहाँ पे रेखाएं समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए टिक आउट आप लोग कर लेंगे। क्लियर है, याद रखेंगे ना। तब यहाँ पे 17 नंबर समझते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इतना और इतना के हल हैं, तो जब भी ऐसा दे तो क्या करते हैं जी मान रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान रख के क्या कर लेते हैं जी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बात समझिए, अब तो हम पहले से चेक करके बता दिए, ऑप्शन ए से तो चेक करके बता दिए। अब क्या करते हैं, आपको हम ऑप्शन डी से चेक करके बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी को अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, उल्टा चेक करेंगे इसमें। अब क्या दिया जी, एक्स का मान जो है -2 दिया है, यहाँ पे वाई का मान 5 दिया है, तो एक्स का मान -2 रखेंगे और वाई का मान कितना रखेंगे जी 5। तो देखिए अगर एक्स का मान -2 रखते हैं तो -2 में और 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 4 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 15। तो 15 ही प्लस में है, 15 में से 4 घटेगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि फॉलो कर गया जाए। तो ये फॉलो कर गया, जब उल्टा चेक किया तो उल्टा वाला फॉलो कर रहा ही, तो हमको लगा था चारों ऑप्शन चेक करेंगे तब आएगा आंसर, लेकिन तो उल्टा ही वाला आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये पहिल का जो है यानी कि जो है समीकरण फॉलो कर गया। इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो -2 रखेंगे एक्स का मान, तो कितना 2 दूना के 4 होगा, तो माइनस का 4 लिख लेंगे। है देखिए अगर y का मान 5 रखते हैं तो यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा, तो माइनस का ही कितना हो जाएगा जी 20 होगा। तो माइनस का 20 और माइनस का 4 माइनस का 24 होता है, यानी कि ऑप्शन डी ही फॉलो कर गया। यार आप लोग का भाग्य खराब है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी फॉलो कर गया, तो आप लोग का कीजिए जी ऑप्शन डी को टिक कीजिए, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। 18 नंबर समझ लेते हैं क्या है जी, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना। ठीक है, देखिए कॉमा लगाया है यहाँ पे, 6 के बाद कॉमा लगाया है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 2 को समीकरण इसमें दिया है, अनगिनत हल होना है। तो अनगिनत हल होने का मतलब कि तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर होगा, b1/b2 बराबर होगा, c1/c2। तो तीनों बराबर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो तीनों बराबर करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं जी खाली a1/a2 बराबर कर लेते हैं b1/b2, क्योंकि सब बराबरे है। देखिए c1/c2 भी बराबरे है, तो एगो को इग्नोर कर देने में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2 गो से हमारा जब मान निकल जाएगा तो काहे ला तीसरा का ढूंढेगा जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए
यहाँ पे क्या जी, पहिल का 4 है, अब पहिल का यहाँ पे 2 है, तो देखिए 4/2 रख लेंगे। यहाँ पे पहिल का जो है k है और यहाँ पहिल का जो है -4 है, ठीक है, दूसर का जो है -4 है, यहाँ पे दूसर का जो है k, यहाँ पे दूसर का -4, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, k/-4 रख लेंगे, ये बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से k का मान निकालना है, तो देखिए 4 से 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, तो जब k का मान निकालेंगे तो देखिए -4 बटा के नीचे तो गुना में चला जाएगा, तो -4 में 2 से गुना होगा तो -8 आएगा, और k में नीचे कुछ नहीं, 1 से गुना होगा तो k कम k होगा, तो यानी k का मान कितना होगा जी, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे k का मान क्या रख लेंगे जी, k का किस मान पूछा था, यानी क्या चीज़ जी, -8 टिक आउट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन भी समझे होंगे। अब 19 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का समीकरण इतना और एगो इतना किस प्रकार हल संभव है, तो हल फिर पूछा है तो हम a1/a2 ही निकालेंगे। देखिए तो ये 5/6 निकल रहा है, आई देखिए -3/1 निकल रहा है, तो क्या 5/6 है और -3/1 जो है ये कभी बराबर होगा, तो ये बराबर नहीं होगा। तो अगर पहले के बराबर न हो तो इसका एगो हल निकलता है, कौन निकलता है जी, एगो, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं जी, अद्वितीय हल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, वास्तविक एवं अद्वितीय हल होगा, इस बात को समझे, ठीक है। तो कंडीशन जो शुरुआत में बताए थे उसको किसी भी तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना जी, तो आपको उसी से पूछने का ज़्यादातर चांसेस है, यानी कि 99% चांस है कि उसी कंडीशन से आपको सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे कोई इतना समीकरण है, कोई इतना समीकरण है, इसमें अचर a का किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो इसको हमने बहुत बार बताया है। अद्वितीय हल जो है निकालने के लिए क्या करते हैं जी, a1/a2 अब बराबर नहीं होता है b1/b2, ठीक है। आप लोगों को 500 ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चलाए थे, ठीक है, उसमें इस क्वेश्चन को 2-3 बार बता दिए हैं, ठीक है, और हाल फिलहाल में भी बताया है 2-3 बार, ठीक है। तो जाके उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमको तो बताना ही पड़ेगा, तब तो आप लोग मैंने कि मानिएगा ना कि सब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 करेंगे तो 1 से गुना में 2 है, यहाँ पे 1 से गुना में 3 है, यानी कि 2 के बट्टा में क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। दूसरा का देखिए a के बट्टा में -5 करना पड़ेगा, y के गुना में -5, y के गुना में a है, तो क्या करेंगे जी, a के बट्टा में -5 कर लेंगे, आई जो है बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो a में 3 से गुना होगा तो 3 गो a होगा, तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, आई बराबर नहीं होगा। -5 में 2 से गुना करेंगे तो -10, तो a जो है बराबर नहीं होगा किसके जी, -10, आई a के गुना में 3 है तो बटा के नीचे चल जाएगा, यानी कि -10/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस सवाल को हमने बहुत बार बनाया था, इसलिए जो है हमको याद था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर में अद्वितीय हल पूछा है, तो अद्वितीय हल मतलब पहले कंडीशन बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, ये टिक आउट कर देना है। क्वेश्चन तो वही है जो आप लोग को पढ़ाया था ना बेसिक में शुरुआत में, ठीक है, वही वाला तो दिया है, तो आप लोग जाके थोड़ा सा बेसिक पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे 22 नंबर थोड़ा सा देखिए जी, 22 नंबर का चीज़ है। अच्छा बेसिक इस वीडियो के ही शुरुआत में बताए थे, कहीं अलग नहीं बताए थे। देखिए x + 2y = 9 है, यहाँ पे x का मान जो है 5 दिया, तो y का मान पूछा है। तो इस टाइप का सवाल जो हमको कल भी बताए हैं और परसों भी बताए हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर में बताया है और पहला चैप्टर में बताया है, तो आप लोग जाके उस चैप्टर को भी देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कंडीशन दिया है, x + 2y = 9 दिया, x + 2y = 9 लिख लिए, ठीक है। x का मान 5 रखना है, तो x का मान अगर 5 रख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी, 5 + 2y = 9 हो जाएगा। अब इसको हल करना सिखाया था, इधर प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, तो यानी कि 2y का मान कितना निकलेगा जाए, 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा, है 2 जो है गुना में है तो बटा के नीचे चल जाएगा, तो 2 दूना के 4, यानी कि y का मान कितना निकल गया जी, 2 निकल गया। तो हम लोग कौन सा मानेंगे जी, ऑप्शन बी मार देंगे 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, -2 मत टिक आउट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं जी, 23 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे, जब एक बिंदु पर काटा मतलब प्रतिच्छेद किया, ठीक है, तो समीकरण निकाय का किस प्रकार हल होगा, तो समीकरण निकाय का अविरोधी हल हो जाएगा, बताया था ना शुरुआत में, ठीक है, कि अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो मतलब एगो हल होगा, एगो हल होगा मतलब कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है मतलब कि अविरोधी हल है, अविरोधी हल मतलब कि संगत हल है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारा नाम बताए थे, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, उसको जाके याद कर लेना है, प्लीज़ याद कर लेना है, ठीक है, जाके याद कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग जाइए ज़रूर याद कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब दो चर वाले
समीकरणों का आलेख संपाती होता है। तो संपाती मतलब ढेरे हल होगा, एक पर एक होगा, तो यानी कि इसमें बहुत सारा बिंदु है जो कि कॉमन है, सब बिंदु का है जी कॉमन है, तो अनगिनत होगा। तो इसका हल क्या होगा जी, अनगिनत होगा। तो ऑप्शन डी को टिक आउट कर लेंगे। तो आप लोग उस मैंने कि जो बेसिक में बताया है ना, वो बहुत कमाल का चीज़ है, जाके ठीक मैंने गिनिए और याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत हल पूछा है, तो अनंत हल यानी कि अनगिनत हल। अनगिनत हल मतलब क्या चीज़, तीनों का तीनों बराबर। अभी तो आपको बताएं अनगिनत हल में क्या होगा जी, तीनों का तीनों बराबर होगा। और ऐसे कंडीशन में रेखाएं समपाती होती है। क्या होती है जी, समपाती। बिल्कुल सही आप लोग याद किए हैं, रेखाएं क्या होती है जी, समपाती होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 26 नंबर देखते हैं जी, यदि समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल होगा यानी क्या चीज़, a1/a2, ये पहले कंडीशन में बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले का जो है कुछ नहीं तो एक है, तो एक के बटा में 3 होगा, यानी एक के बटा में 3 कर दिए। दूसरा का जी -2/k हो जाएगा, तो माइनस का 2 में k कर लेंगे। आई क्या होगा जी, बराबर नहीं होगा। तो k में 1 से गुना होगा तो क्या होगा जी, k होगा, ये बराबर नहीं होगा। 3 में 2 से गुना होगा तो -6, तो k बराबर नहीं होगा -6 के, तो यानी कि ऑप्शन बी टिक आउट कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को यार एक बार प्लीज़ लाइक कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है। और लास्ट तक देखो, लास्ट तक, ठीक है, मज़ा आएगा। के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म इतना और इतना, ठीक है, का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ठीक है। हाई देखिए इसमें k का मान निकालना है, तो k का मान जो है समीकरण 2 में दिया है। k का मान किस में दिया जी, समीकरण 2 यानी कि दूसरा का समीकरण में 2kx अब प्लस में 7y अब माइनस में 5 बराबर 0 दिया है, ठीक है। x का मान 1 दिया है, y का मान -1 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, x का मान 1 रखेंगे, तो 2k गुने x का मान कितना रखना है जी, हमको 1 रखना है, तो गुना 1 कर लिए, ठीक है, प्लस है 7। y का मान जो है -1 रखना है, तो y का मान कितना रख लेंगे जी, -1 रख लेंगे। यहाँ पे है -5, तो इसको जैसा का तैसा उतार लेंगे, बराबर में 0 कर लेंगे। देखिए 2k में 1 से गुना होगा तो ये 2k का 2k ही रह जाएगा। 7 में -1 से गुना होगा तो ये होगा -7 है, -5 जैसा का तैसा भी उतारेंगे, अब बराबर में 0। तो आप लोग कहेंगे 2k, देखिए -7 और -5 होता है -12, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब कितने विद्यार्थी निकाल चुके होंगे कि -12 जो है उधर जाएगा तो प्लस में बाढ़े, और k के गुना में 2 है तो ये बटा के नीचे, तो 2 से बाढ़े 6 बार में कटेगा, यानी कि k का मान 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल समझे होंगे। जिसमें k का मान निकालना था वो समीकरण 2 था, ठीक है, तो समीकरण 2 से डायरेक्ट चले। समीकरण 1 में k था ही नहीं, तो उसमें चलने का कोई फायदा नहीं था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कितना क्वेश्चन समझ लेते हैं जी, 28 नंबर क्वेश्चन। तो नहीं बढ़िया से आ जाए बबुआ, बढ़िया से, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का करें जी, निम्न में से कौन इतना और इतना के हल हैं। तो हल है यानी कि चेक करना है आपको, तो हल है यानी क्या करना है जी, चेक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, कि हम आज डी नंबर से भी चेक नहीं करेंगे और ए नंबर से भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हम चेक इस दोनों से करबे नहीं करेंगे, क्योंकि ए से चेक किए थे तो वो भी सही हो गया था, डी से चेक किए थे तो वो भी सही हो गया था। तो चलो आज हम क्या करते हैं जी, कि बी से या सी से स्टार्ट करते हैं। तो बोलिए आप ही लोग कौन से स्टार्ट करें, बी से स्टार्ट कर दें कि सी से स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं सी से स्टार्ट करने के लिए, कोई बात नहीं, हम सी से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सी से चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सी में यहाँ पे क्या दिया है जी, यहाँ पे आप लोग समझिए थोड़ा सा, सी में जो मान दिया है वो x का मान 2 दिया है, y का मान 2 दिया है, ठीक है। तो x का मान 2 रखिए, y का मान 2 रखिए। x का मान यहाँ पे 2, y का मान 2 रखेंगे, तो 2 दूना के 4, यानी कि 2 में से 4 घटेगा तो कितना होगा जी, 0 नहीं आएगा। 2 में से 4 ही घटेगा तो 0 आएगा जी, नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन सी गलत है, ये फॉलो नहीं कर रहा था, इसको अब नहीं रखेंगे। अब देखिए बी नंबर को चेक कर लेते हैं अब, ठीक है। तो बी में जो है 1 और 1 दिया है, तो देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे, ठीक है। तो बी नंबर को चेक करना है, x का मान 1 रखेंगे और y का मान भी 1 रखेंगे, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 में से 2 घटेगा तो क्या 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी कि अब आप लोगों के साथ कांड नहीं हो रहा है, ठीक है। तब चलिए ऑप्शन क्या चीज़, ऑप्शन जो है सी नहीं हो सकता और ऑप्शन बी नहीं हो सकता। तो आप किसको चेक करेंगे, तो आप लोग कहिए हमको कि सर ऑप्शन अगर ए चेक करे तो
तो हम कहेंगे ठीक है, ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान 2 है तो x का मान 2 रख लिए, अब y का मान कितना है जी 1 है तो y का मान 1 रखें, तो 2 में से 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ए फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा का समीकरण को भी चेक कर लेते हैं। देखिए है, देखिए 3 दूना के 6 होगा, x का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 दूना के 6, y का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि पहल का ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा पहल का ऑप्शन इसका क्या है जी सही है, क्योंकि यही फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा मान रख रख के। ठीक है, 29 नंबर सवाल जो है, यदि इतना समीकरण इतना का एक हल हो। अच्छा, ये हल दिया तो देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझिए। ये पहल का जो होता है x का मान होता है, दूसर का y का मान होता है, आप लोग को पता होगा। तो x का मान कितना दे दिया है जी 2k और माइनस का 1 दिया है, और यहाँ पे y का मान कितना दिया जी खाली k दिया है। और समीकरण कितना दिया है जी, तो 10x माइनस में y दिया है, 10x माइनस में 9y इज इक्वल टू में 12 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको हल करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 10 लिख लेंगे, x का मान जो है 2k माइनस 1 दिया, तो हम क्या करेंगे जी 2k माइनस का 1 रख लेंगे, माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे 9, और y का मान जो है k दिया है तो k यहाँ पे लगा लेंगे इज इक्वल टू में 12। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, हल कर देना है। तो 10 में 2 के से गुना तो 10 दूना के 20 के हो जाएगा। ठीक है, और 10 में -1 से गुना तो माइनस का 10 हो जाएगा। आई देखिए माइनस का 9 के जो है यहीं पे रखेंगे, अब बराबर में 12 रख लेंगे। देखिए आप ही लोग बताइएगा थोड़ा सा, 20 गो के में से 9 गो के घटेगा तो आप लोग नहीं लग रहा कि 11 गो के बचेगा। यहाँ पे देखिए 12 है, अब -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि 12 10 कितना हो जाएगा जी 22 हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर के का मान क्या हो जाएगा जी 12 गो 10 गो 22 गो, और के गुना में 11 है तो कहाँ जाएगा जी बटा के नीचे, तो के का मान कितना 11 दूना के 22, यानी कि 2 बार में कट जाएगा। तो आप लोग को ऑप्शन बी टिक आउट कर देना है, के का मान 2। तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है, जो मान दिया था उसी को रखना था। इसमें एक सेक्रेट था कि पहले का x का मान होता है, दूसरा का y का मान होता है। तो यहाँ पे आपको हिंट्स पकड़ना होगा। निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़ते हैं ना, तो पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, तो पहले का x का मान दूसरा का y का मान वहां से ही आता है। ठीक है, 7वां चैप्टर से। 30 नंबर सवाल समझते हैं जी, रैखिक समीकरण युग में हेतना और हेतना का हल क्या होगा। तो यानी कि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, ये सब चेक करना है। तो a1/a2 b1/b2 चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थे 1 के बटा में 3 दिया है, तो पहले का हो गया 1 के बटा में 3 है। देखिए 2 आई 12 दिया है, तो 2/12। ठीक है, तो चेक करो, ये देखो 2/12 जो है 1/6 हो जाएगा। तो क्या 1/3 1/6 के बराबर है, तो आप लोग कहेंगे नहीं। तो जब नहीं है तो इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय का मतलब एगो हल होगा। तो 30 का आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक आउट कर दीजिएगा, ऑप्शन ए टिक आउट कर दीजिएगा। अब 31 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल जो है इतना और इतना है। ठीक है, इसमें x और y होगा, यानी कि x और y का मान पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए तो यहाँ पिछला बार सही हुआ था, तो क्यों ना ऑप्शन डी से चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी को लगाइए। अब देखिए है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखिए। तो 173 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, और 1 में 2 एकम 2 आएगा, हर सिलवा 3। ठीक है, तो 3 से 46 हुआ है। देखिए y का मान -1 रखना है, तो ये देखिए 197 -1 रखेंगे तो माइनस का 197 हो जाएगा। तो यानी कि 197 का करना है जी घटाना है। तो 16 में से 7 घटेगा तो 9। देखिए एगो हार्सिल 4 में से एगो हार्सिल दे 3 बचा था, 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो 13 में से 9 घटेगा तो 4। ठीक है, यहाँ पे एगो हार्सिल दिया था तो कितना जी 2 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि 149 फॉलो कर गया। ठीक है, तो हम लोग इसको भी अब चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जब 2 यहाँ पे दिया तो 197 का 2 गुना का होगा जी 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना के 14। ठीक है, और 9 दूना का 18 1 19, और 2 एकम 2 1 हर सिलवा 3। ठीक है, अब y का मान जो है -1 रखना है, यानी कि -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 173 हो जाएगा। तो माइनस का 173 कर लेंगे, तो घटा लिए 394 से 173 घटाइए, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, 9 में से 7 घटेगा तो 2, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना जी 2, 2 से 21, यानी कि ए भी आ गया। तो ऑप्शन डी ही टिक आउट कर लेंगे। आप लोग का भाग बहुत अच्छा है। ठीक है, हम एक ही वो ऑप्शन चेक करें तो आ जा रहा है बार बार आंसर। तो ऑप्शन डी से इसमें चेक किए तो ऑप्शन डी आ गया। अब आप लोग ऐसा मत करिएगा कि हम आंसर देख के आए हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर हम लोग माने कि सच में बताया कि हमको टाइम नहीं मिला तो आंसर नहीं देखें। ठीक है, डायरेक्ट वीडियो शूट करने लगे हैं, नहीं तो बाकी दिन आंसर देख करके ही आते हैं।
कि आखिर इसका क्या आंसर होगा ताकि हम मिला सकें उसको, ठीक है। लेकिन इसमें हम कोई आंसर देखे नहीं है बाबा, सही में कोई आंसर नहीं देखे हैं, डायरेक्ट हम आप लोग को बता रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, अविरोधी समीकरण युक्त, अविरोधी का यानी कि एगो हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पे 33 नंबर सवाल को समझते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं, तो जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं क्या होगा जी, समांतर होगा। कोई हल नहीं मतलब कि क्या होगा जी, अविरोधी, तो एक हल में आता है ना जी, तो ये विरोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, विरोधी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अविरोधी तो एक हल के लिए आता है, लेकिन कह रहा है कि कोनो हल नहीं है, एको हल नहीं है, तो एको हल नहीं है तो विरोधी होगा, इस बात को समझे जी, यानी कि हल का विरोध कर रहा है, इसलिए तो विरोध मैंने कहा हल नहीं हो रहा है। आप लोग को अब यहाँ पे समझिए, समीकरण इतना दिया है, इसमें कितने हल होंगे, तो आप क्या बताइए जी, एक समीकरण दिया हो और चर का मान जो है 2 दिया हो, तो क्या चीज जी, अनगिनत हल हो जाएगा, अनगिनत यानी कि अनंत हल हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको सवाल बनाते चलना है। 35 नंबर सवाल देखिए जी, ये बहुत आसान सवाल दिया है। यदि इकाइयों का अंक जो है x है, यानी कि इकाई स्थान पर x है, और दहाई का अंक जो है y है, तो दहाई का अंक जो है y है, तो 2 अंक वाला की संख्या क्या है। तो थोड़ा सा बात को समझिए, अगर इकाई का अंक मान लेते हैं 6 और दहाई का अंक 3 मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, है 30 आप प्लस में 6 होगा। आप लोग बचपन में क्या लिखते थे जी, 3 गुने 10 लिखते थे, प्लस में 6 लिखते थे। जो दहाई का अंक होता था उसमें 10 से गुना करते थे, तो दहाई का अंक y दिया है, इसका मतलब 10y होगा। आप प्लस में इकाई का अंक जोड़ेंगे तो यानी कि 10y प्लस x होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे 56 है, तो देखिए दहाई का अंक 5 है ना जी, तो 5 में 10 से गुना करेंगे, इकाई को है जोड़ देते हैं, तो वहीं दहाई में 10 से गुना करना, दहाई में 10 से गुना करना, तो 10y अब प्लस में क्या होगा जी, x हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। समझें तो देखिए डकार आ गया ठीक है, डकार नहीं आपको लेना है, आप आराम से पढ़ते रहिए, मज़ा लीजिए, ठीक है। और 49 क्वेश्चन है, आपको सब क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम आनंदमयी तरीके से पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ही का मैथ में 100 में 100 आने वाला है, ठीक है। तो आप प्लीज़ देखिए, अंत तक देखिए, मज़ा आता रहेगा, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर में 12 है, यहाँ पे 3x माइनस में 2y बराबर में 5 है, ठीक है। तो पूछा है x और y का मान, ठीक है। अब इसमें कौन सा चेक किया जाए, तो चलिए हम डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी, डायरेक्ट दिमाग। यहाँ पे हमको ऑप्शन ए दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रहा है जी, ऑप्शन ए। तो देखिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन ए से चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए x का मान 2 रखना है तो 2 रखिएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। y का मान 3 रखना है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 9 रखिए, क्योंकि प्लस दिया है तो प्लस में, तो 9 गो 4 गो 13 गो होता है, यानी कि हई तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए 9 गो 4 गो 13 होता है, लेकिन दिया है बराबर में 12, तो बराबर नहीं ना है जी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही गलत दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को चेक करेंगे। x का मान 2 है और y का मान -3 है, तो 2 दूना के 4, आई देखिए -3 रखेगा तो 3 3 का 9 माइनस में, तो 4 में से -9 होगा तो क्या चीज़, 12 कभी आएगा, ये तो घटेगा, तो 4 में से 9 घटाने पर तो कभी 12 नहीं आ सकता, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है और ऑप्शन ए भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन सी में हम चलेंगे, किससे चलेंगे जी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में जो है x का मान 3 दिया, y का मान 2 दिया है, तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान 2 रखेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 6 प्लस 12, 6 6 कितना 12 हो जाएगा, तो ये भी अपने की फॉलो कर रहा है। तो अब दूसरा का में चेक करेंगे, x का मान 3 रखना है, 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पे y का मान 2 रखना है, देखिए y का मान कितना रखना है 2, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 4 घटाना है तो घटा लीजिए, 9 में 4 घटे तो 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही दिया है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, ये चेक करने में खूब से खूब तो 4-5 सेकंड लगता है, ज़्यादा सेकंड नहीं लगता है, ठीक है। ये आप लोग चेक कीजिएगा तो चेक हो जाएगा। अब 37 नंबर के बाद, 37 नंबर समझ लेते हैं, 36 नंबर के बाद इसका जो है हल हल कैसा है, तो हल कैसा है, तो a1/a2 करेंगे। देखिए इसका पहले का 1 है और 1 के बट्टा में -3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 के बट्टा में कितना जी, 1 के बट्टा में -3। दूसरा का में कितना है, तो 2 के बट्टा में यहाँ पे दिख रहा है -6, तो 2 के बट्टा में -6 लिख दें, ये तो कट जाएगा, तो 3 बार में देखिए 1/3 माइनस में 1/-3, ये क्या होगा जी, बराबर होगा। तो हमको तीसरा का चेक करना पड़ेगा, तो तीसरा कितना जी, 5/1 है, तो 5/1 है, तो ये क्या बराबर होगा, हई दोनों तो बराबर है, लेकिन हई 5/1 इस सब के बराबर नहीं है, तो तीसरा का बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि रेखाएं समांतर होंगी। आप प्लीज बेसिक जो शुरुआत में बताए हैं इसी वीडियो के, उसको देखिए, आपको देखना चाहिए, नहीं देखेंगे तो फिर ये सब सवाल समझ में नहीं आएगा। देखिए, उसको याद करके आइए, आपको सवाल पक्का समझ में आएगा। यदि समीकरण इतना
और इतना के कोई हल नहीं हो, यानी कि तीसरा वाला बराबर नहीं होगा। कोई हल नहीं है मतलब तीसरा वाला बराबर नहीं होगा। तो के का मान पूछा है, तो यानी कि पहल का तो दोनों बराबर होगा ना जी। तो देखिए पहल का दोनों बराबर यानी कि के बटा में 6 होगा, तो के बटा में 6 ये बराबर होगा कितना, -5 के बटा में 2 के, -5 के बटा में 2 के, इसके बराबर होगा। और बराबर नहीं होगा C1/C2 यानी कि 2 जो है 7 के बटा में ये बराबर नहीं होगा। तो ये बराबर नहीं वाला को छोड़ेंगे क्योंकि नहीं वाला कोनो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम दिमाग से चलेंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं वाला का चेक नहीं करेंगे, हम जो है इसी दोनों को चेक करेंगे। तो देखिए के में, देखिए के बटा में 6 है, तो के का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा जी, -5/2 है और 6 बटा के जो नीचे वो गुना में चल जाएगा, तो 2 से 3 बार में कटेगा, तो 5×3 यानी के जो है -15 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे के का मान कितना होगा जी, -15 हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन सी को बोले ऑप्शन डी को टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 39 नंबर सवाल को समझ लेते हैं। दो चर में दो एक घातीय समीकरण है, ठीक है, एक घातीय समीकरणों का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो, तो ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी होगा तो एगो रेखा प्रतिच्छेद किया तो एगो बिंदु प्राप्त होगा, एगो बिंदु प्राप्त होगा, नहीं कि सिर्फ एक गो हल होगा। तो यहाँ पे हल का ही तो संख्या पूछा है, तो एगो हल, एगो हल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे, अगर समझे तो ताली मत बजाइएगा, ताली बजाएगा ना तो ट्रेन का हमको याद आ जाता है, ट्रेनों में कोनो ताली बजाने वाला मिलता है, तो आप ताली मत बजाइए। रैखिक समीकरण युग्म में इतना और इतना है, ठीक है, ये विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, ये सब जो है आपको चेक करना है। तो A1/A2 चेक करेंगे, तो देखिए इसके गुना में कुछ नहीं, तो 1 है और 1 के बटा में कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, तो 1 के बटा में 2 कर लेंगे। दूसरा का देखिए 3 के बटा में -5 यानी कि 3 के बटा में -5, तो ये तो बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा जी, अविरोधी होगा, यानी कि इसका एगो हल निकलेगा। कौगो हल निकलेगा जी, एगो हल निकलेगा, अविरोधी का मतलब एगो हल निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग 40 नंबर भी समझ गए होंगे। अब 41 नंबर समझ लीजिए। 41 में कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो, हल अनंत हो यानी कि रेखाएं एक के ऊपर एक होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, संपाती कहेंगे, संपाती कहेंगे, क्या कहेंगे जी, संपाती, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रेखा क्या होगा जी, संपाती होंगे। तो संपाती रेखा यानी कि एक के ऊपर एक रेखा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, शुरू में जाके तनी सा पढ़ लीजिए यार, पढ़ लीजिए। अब तो वीडियो का लास्ट आ चुका है, 42 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो के का किस मान के लिए समीकरण निकाल, इतना और इतना का अनंत हल होंगे। अनंत हल यानी कि तीनों बराबर होगा, तो तीनों बराबर समझिए। यहाँ पे समीकरण दिया है x और प्लस में 2y और बराबर में 3 दिया है, और दूसरा का दिया है 5x और प्लस में ky और बराबर में 15 दिया है। देखिए 5x और प्लस में ky और प्लस बराबर में 15 दिया है, तो इसको कर लेंगे। तो पहल का दोनों बराबर करेंगे, देखिए है, देखिए एक से गुना में कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 के बटा में कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, तो 1 बटा में 5 है। 2 के बटा में कितना हो जाएगा जी, k हो जाएगा, तो 2 के बटा में k कर लेंगे, ठीक है। इसका कहा जी समीकरण निकाले अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए तीनों का तीनों बराबर होता है, तो तीनों का तीनों बराबर करेंगे, है 3/15, 3/15, ठीक है। तो 3×5 = 15 यानी कि 1/5 ही आएगा। अब किसी भी तरह से मान निकाल सकते हैं, यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं और यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों तो बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि पहले का दोनों को बराबर करके मान निकालते हैं। तो 1/5 हो गया, बराबर में 2/k हो गया, तो k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, 3 से गुना करना है, यानी k का मान कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे यार, अब कब समझिएगा। तो यहाँ पे 43वां क्वेश्चन समझिए। 43वां क्वेश्चन तो सब बड़का चुका हो गया का जी, चलिए अब छोटा हो गया, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, इतना जो है बराबर में √8 के बराबर, अच्छा इधर भी बराबर दिया है, देखिए 2 है बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इसमें थोड़ा सा समझिए, 2x प्लस में y बराबर है 2x माइनस में y के, अब बराबर है ही √8 के। तो y का मान पूछा है, किसका मान पूछा है जी, y का मान। तो हमको तो डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर है दोनों बराबर जब है, ठीक है, जरा सोचिए, है दोनों बराबर है मतलब 2x और 2x खत्म हो जाएगा, तो यानी कि y बराबर क्या चीज -y दे रहा है, जो कि तो गलत हो गया। प्लस में y माइनस y के कैसे बराबर होगा, जैसे प्लस में 5 कभी भी -5 के बराबर होगा, नहीं होगा, यानी कि कुछ तो लोचा है, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, क्या करते हैं जी, चेक करते हैं। तो चेक नहीं करेंगे, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमको y का ही मान निकालना है और यहाँ पे हमको y दिख गया है। तो हम क्या करेंगे, एक बुद्धि लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, बुद्धि। क्या होगा जी, y
माइनस का y अगर इधर लाते हैं तो प्लस का y हो जाएगा, तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। यहाँ से y ला देते हैं क्योंकि हमको y का मान निकालना है, कि y का मान निकालने के लिए हमको बराबर के एक तरफ y चाहिए, तो हमने इस y को भी बराबर के एक तरफ ला दिए, ठीक है। तो y हो गया, तो y मिलकर कितना होगा जी 2 गो y बराबर में 0 होगा। तो यहाँ पर y का मान कितना होगा जी 0 बटा में 2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना होना चाहिए जी 0 होना चाहिए, यानी कि इसमें √8 का कोनो महत्व नहीं था अगर दिमाग से चलेंगे तब, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तो आप लोग इस बात को समझेंगे। अच्छा 2x 2x कैसे कटा लिया, तो देखिए 2x जब इधर आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x में से ही 2x आके घटेगा तो 0 हो जाता है, तो यानी कि खत्म हो गया। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, प्लीज समझ लीजिएगा, इतना हो तो समझ ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे कितना नंबर जी 44 नंबर आप लोग को समझा देते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना और समीकरण इतना समपाती होगा, तो समपाती मतलब कि तीनों बराबर होगा। तो देखिए इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो पहल का दोनों कितना जी 1/3 है, तो 1/3 कर लेंगे। दूसरा का दोनों कितना है जी 2/k है। तो हमने बोला है कि तीनों जब बराबर होगा तो क्यों ना पहल के दोनों से मान निकाल लें, तीनों बराबर होगा तो तीनों से मान निकालना जरूरी है, पहल के 2 से तो निकल जाता है। देखिए तो k में 1 से गुना होगा तो k हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि k का मान कितना होगा जी 6 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, संपाती वाला बात समझ गए होंगे। अब 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों का तीनों बराबर है, तो हल कैसा होगा, तो तीनों बराबर है तो क्या होगा जी अनगिनत हल होगा, क्योंकि रेखाएं संपाती होंगे, यानी कि हर एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा, हर एक बिंदु कॉमन होगा, तो हर एक बिंदु जब कॉमन तो हर एक बिंदु हल, और हर एक बिंदु हल तो यार प्लीज लाइक कर दो ना, लाइक कर दो। अब 46 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए युग्म समीकरण इतना और इतना का हल है, तो इतना और इतना का हल क्या होगा जी, तो 2x अच्छा ये तो डायरेक्ट यहाँ पे भाषा में पूछा है जी, तो भाषा में पूछा तो काहे ला हम लिखेंगे, हम देखिए डायरेक्ट बट्टा में करेंगे, 2 के बट्टा में कितना जी 12, तो 2 के बट्टा में हम कर लेंगे 12 है। देखिए 4 के बट्टा में कितना कर लेंगे जी 1 मिनट, ये तो बहुत घटिया वाला काम हो रहा है। देखिए पलट दिया है, 1 से गुना में 2 है, यहाँ पे 1 से गुना में 6 है, तो हाई वाला नहीं होगा बबुआ, x का गुणांक हमको बराबर करना होता है, बट्टा में करना होता है, तो 1 से गुना में 2 1 से गुना में 6, तो 2/6 कर लेंगे। है देखिए y के गुना में 4 और y के गुना में 12, तो 4/12 कर लेंगे। अचर पद जो है 3 और यहाँ पे 6, तो 3/6 कर लेंगे। इस सब का होगा जी बराबर है कि नहीं, इसको चेक करना है, तो 2 से 3 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा, है 3 से 2 बार में कटेगा। देखिए है नीचे वाला है पहल का दोनों बराबर है, क्योंकि 3 3 और नीचे इधर काची और 2 रहा है, यानी कि तीसरा का बराबर नहीं है। जब तीसरा का बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं, क्योंकि रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी जी समांतर है, जब तीसरा का बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर, यानी कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे। अब 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए 49 नंबर पर पहुंचिए गए हैं लगभग। रैखिक समीकरण युग्म में इतना और इतना के कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे इसको चेक करें। 2 के बट्टा में 6 यानी कि 1/3 होगा, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। है देखिए 3 के बट्टा में 9 यानी कि 1/3 होगा, यानी कि बराबर होगा। अब देखिए 2/5 यानी कि हई वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा जी एक से कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर हो जाएगा, ठीक है। इस बार तीसरा का बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर, यानी कि कोई हल नहीं होगा। 48 नंबर समझिए जी, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो के किस मान के लिए है इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने के लिए पहल का दोनों बराबर नहीं होता है, यानी कि के का चीज बट्टा में 3 होगा, के बट्टा में 3 ये बराबर नहीं होगा। है y गुना करें कि 2 और कितना जाए कुछ नहीं तो 1 है, तो 2/1 के, यानी कि के में 1 से गुना होगा तो के हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, यानी के जो है बराबर नहीं होगा 6 के, यानी कि ऑप्शन बी टिक आउट कर देना है। यहाँ पर 49 नंबर देखिए y-4 बराबर y-4 बराबर कितना जी, आखिर हमको लेना ही पड़ गया इस वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे y-4 = 0 दिया है, तो इसका आलेख कैसा होगा, तो यानी कि y का मान कितना होगा जी 4 होगा। तो जब y का मान 4 तो x के समांतर होगा, किसके समांतर होगा जी x के समांतर। अगर x के बराबर कुछ दे दे, ठीक है, तो ध्यान रखिए ये y के समांतर होता है। y का मान जो होगा वो x के समांतर होगा, किसके समांतर होगा जी x के। अगर x का मान देगा तो ई y के समांतर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। इसको हमने आपको बताया है दूसरा चैप्टर में, ठीक है, तो जाके थोड़ा सा देख लीजिए। और इतना तक अगर आप लोग देख लिए हैं तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि आपको टारगेट का
ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है पूरा का पूरा देखना है, 15वां चैप्टर तक ले देखना है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। साथ में सब्जेक्टिव भी कराएंगे, अभी बहुत कुछ कराएंगे, बस तो इनसे इंटरनेटवा मेरे पास लग जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। इंटरनेटवे का प्रॉब्लम चलता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो इंटरनेट अगर मेरे पास आ जाता है ना तो आपको एक एक दिन में 3 दिन को 4 को क्लास करा के पूरा 10वां क्लास का तैयारी कर देंगे फ्री में, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके फिलहाल में रख लीजिए। ओके, बाय, लव यू।